सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तश्कील करदा JIT मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा का फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म। ISI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। बहिमाना कत्ल की असल शवाहिद कीनिया में है। कीनियन हुक्काम के साथ मामला उठाना होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बोले, इंतहाई संजीदा मामला है, तंबीह कर रहे हैं, हुकूमत भी संजीदगी से ले। सहाफ़ी अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पर और उसके बाद दुबई से निकलने पर भी मजबूर हुए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। केस में कई गैर मुल्कियों का किरदार अहमियत का हामिल। 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वक़ार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक का तलब करार। वक़ार अहमद के कीनिया के इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल-अक़वामी एजेंसियों से ताल्लुक़ का इंकशाफ। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमा दर्ज किए गए, सिर्फ 9 की कॉपियां फराहम की गईं। 3 मुद्दई कमेटी के सामने पेश हुए। FIRs के अंदराज में कानूनी तरीकों को भी पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल बावटा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद दिए, ना ही बयान जमा कराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बंद लिफाफे के अंदर चीफ जस्टिस साहब को पेश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जिन लोगों को हम नामजद करना चाहते हैं उनके नाम मेरी इस दरख्वास्त में मौजूद है। अरशद शरीफ की वालिदा ने बंद लिफाफे में एक दरख्वास्त चीफ जस्टिस को पेश की। वालिदा ने कहा, इसमें वो नाम मौजूद हैं जिनको नामजद करना चाहते हैं। अरशद शरीफ की वालिदा का मौक़िफ़ है, मेरी मदीयत में मुकदमा होना चाहिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट की मीडिया से गुफ्तगू का। अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा, मेरा बेटा तो चला गया, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं। पूरी क़यादत ने चेयरमैन PTI को असेंबलियाँ तहलील करने का इख्तियार दे दिया है। इमरान खान चंद रोज़ में पंजाब और KP असेंबली तहलील करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज की मीटिंग में सबको एतमाद में लिया गया। मईशत तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार है। एतमाद का फुक़दान बढ़ता चला गया तो मुल्क का नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। ख्वाहिश है पंजाब और KP में रमज़ान से पहले इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाए। लॉन्ग मार्च नालालई में उतर गया। असेंबली तोड़ने की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। मेरिट पर अक्सरी तैनातियों ने साजिशों का जाल तोड़ दिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की ट्विटर पैगाम में तनकीद। लिखा, इमरान खान ने दौरा रूस को अपनी गलती मान लिया। शहबाज हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदम और पेट्रोल का माहिदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें, हमें मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने। पंजाब और KP असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं, तहरीक इंसाफ भी 2 धड़ों में तकसीम नजर आने लगी। इमरान खान से मुलाकात में PTI MPS ने दिल खोल कर रख दिए। उस्मान बुज़दार के दौर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स नहीं मिले, परवेज इलाही दौर में फंड्स मिले तो अब असेंबली तहलील की जा रही है। अरकान असेंबली के कप्तान से गिले शिकवे। पंजाब काबीना में एक और इजाफा। ख्याल अहमद कास्तरों ने सूबाई वजीर का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ लिया।
तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर सूबाई वज़रा की भी शिरकत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पंजाब काबीना में इजाफे से लाइल्म निकले। इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, मुझे इल्म नहीं था कि आप वज़ीर बन रहे हैं। आपके वज़ीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुँचा है। पंजाब काबीना में तौसी से इमरान खान के असम्बली तोड़ने वाले बयानी का जनाजा निकल गया। ऐसे दावे क्यों करते हैं जिसका बोझ इनकी अपनी पार्टी और इत्तेहादी उठाने को तैयार नहीं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की इमरान खान पर तनकीद, कहा एक तरफ इक़्तिदार की हवस और दूसरी तरफ मुनाफिकाना तरीके। असम्बली तोड़ने का ऐलान सियासी पसमानदगी है। विफाक और पंजाब में बर्फ पिघलने लगी। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब को सूबाई असम्बली के मामले पर मुशावरत की पेशकश के लिए पैगाम भिजवा दिया। मिल बैठकर मसले का हल निकालने के लिए तैयार। नून लीग के साथ मामलात हल कराने की भी यकीन दहानी। सियासी कशीदगी और तनाव को खत्म करना जमहूरियत के लिए जरूरी है। आसिफ जरदारी का पैगाम, हतमी फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। पंजाब से बिलवास्ता जवाब भी भिजवा दिया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बार फिर राबता। चंद रोज के दौरान वज़ीर ख़जाना इसाक डार की सदर मुमलिकत से तीसरी मुलाकात। सूबाई असम्बलियों की तहलील और सियासी इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू। इसाक डार का कहना था कि सदर को बता दिया, अपोजिशन से पेशगी शर्त के बगैर तमाम मामलात पर बातचीत हो सकती है। आरिफ अलवी ने तमाम मामलात पर PTI की क़यादत से बातचीत करने का वादा कर लिया। दाखिली इख्तियार के हवाले से अमेरिका को भी कहना चाहते हैं, तो यूरोप को भी कहना चाहते हैं, दोस्ती करनी है तो हरदम तैयार, लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक का इनकार करते हैं, गुलामी कबूल नहीं। PTI के साथ हुकूमती मुज़ाकरात की खबरों पर मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। PDM सरबराह का कहना है कि इमरान खान PDM रहनुमाओं को माजी में चोर और लुटेरा कहते रहे, इनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती। असम्बली तोड़ने वाला ऐलान पहले अपनी अंदरूनी खलफशार को दूर करने की ज़रूरत है। फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया कि ना कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे और ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। सऊदी सफीर को समझ है सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है। हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, लिखा अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं असम्बलियां तहलील होंगी। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। नवाज शरीफ जल्दी कर ले, इलेक्शन कबल अज़ वक्त है। नवाब असलम रईसानी भी मौलाना फजलुर रहमान को प्यारे हो गए। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान का JUI में शमूलियत का बाकायदा ऐलान। 75 साल में कायदीन और अवाम ने महरूमों की शिकायत की। 2008 में जमीयतुल उलमा इस्लाम के साथियों ने मेरा साथ दिया। नवाब असलम रईसानी का कोयटा में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब, कहा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जिद्दोजहद करनी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि हुक्मरान अवामी एतमाद लेकर बनते हैं। शरीयत के मुताबिक अवामी एतमाद बरकरार रखने के लिए एहतसाब जरूरी है। आपके दलाइल के मुताबिक तो नैब तरमीम मंजूर करने वाली पार्लियामान के तमाम अरकान को आर्टिकल 62(1)E के तहत नाअहल हो जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अदालत की इमरान खान के वकील को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज बरतानिया से पाकिस्तान रवाना। हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान आकर अपने खिलाफ मुकदमे में मुतालिका अदालत में पेश होना चाहता हूँ। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करके अदालत में पेश होने का मौका दे।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की कराची आमद। आर्मी चीफ ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया। सिपह सालार ने सिंध में सैलाब के दौरान फौज और रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ इतवार बाजार में लगी आग पर 90% काबू पा लिया गया। आग ने बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले रखा है। 150 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। वफाकी ज़ेर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आग लगने के वाक़े का नोटिस ले लिया। डीसी इस्लामाबाद को खुद रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर करने की हिदायत। दुकानदारों और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई। कराची के इलाके लाइंस एरिया में अपनी 12 साला भतीजी को हवस का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला दरिंदा सिफत चचा पुलिस के गिरफ्त में आ गया। मुलजिम को ब्रिगेड पुलिस ने गिरफ्तार किया। नन्ही परी की लाश घर से बरामद हुई। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। वालिद के मुताबिक उनके भाई ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। मुलजिम नशे का आदी है। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। चीन के सदर शी जिनपिंग 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी रॉयल एयरफोर्स के दस्ते ने फिजाओं में मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर मोअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को तोपों की सलामी पेश की गई। चीनी सदर शी जिनपिंग चीन अरब समिट में अहम खिताब करेंगे। दौरे के दौरान $29 बिलियन के मंसूबों पर दस्तखत होंगे। जर्मनी में हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बेनकाब। जर्मन सिक्योरिटी इदारों के मुल्क भर में छापे। दाएं बाजू दहशतगर्द गिरोह के 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक बगावत के इल्जाम में हाजिर सर्विस और कई साबिक फौजियों से तफ्तीश शुरू। गिरफ्तार अफराद नवंबर 2021 से बगावत का मंसूबा बना रहे थे। दुनिया भर को इंसाफ और आज़ादी का भाषण देने वाले अमेरिका की एक और मुनाफिका सामने आ गई। अल जजीरा के रिपोर्टर श्री अबू आकला के कत्ल की तहकीकात आलमी अदालत इंसाफ ले जाने की मुखालफत कर दी। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेट प्राइस का कहना है कि आलमी जराइम की अदालत को अपने बुनियादी मिशन पर तवज्जो देनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 3रे नंबर पर आ गए। बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग में एक और दर्जा तरक्की हासिल की। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लेबोशेन बराजमान। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मारूफ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट चौथे नंबर पर आ गए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी 3रे से 5वें नंबर पर चले गए। फुटबॉल के आलमी चैंपियन का ताज कौन सजाएगा अपने सर। फीफा वर्ल्ड कप के 22वें एडिशन के नॉकआउट मरहले का बाकायदा आगाज हो गया। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों के लिए टीमें फाइनल कर ली गईं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 9 और 10 दिसंबर को खेले जाएंगे। पहला क्वार्टर फाइनल मैच ब्राजील और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को PIA के उस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हवेलिया के करीब हादसे का शिकार हुआ। जुनैद जमशेद ने करियर के अरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए।